तो चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे रूल्स ऑफ बोडमास। बोडमास के कुछ सवाल हैं जिनके माध्यम से हम बोडमास का नियम भी सीखेंगे और सवाल को बिल्कुल विधिवत तरीके से हल भी कर पाएंगे। तो चलिए लगातार बने रहिएगा आप लोग। देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या, जो कि CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है, बोडमास का सवाल। पहले इसको हम मिटा देते हैं, सर्च इंडिसेस को। चलिए नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहीं पर रख देते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। कैसे देखेंगे भैया, जैसे कि यहाँ पर बोला है, अभी इसको यार बनाने में क्या बोलता है, अभी थोड़ा टाइम पहले बनाया था ना, इसलिए जो है थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। सर्च इंडिसेस घातांक करनी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में जो है कुछ सवाल जब आ जाते हैं तो उनको बताते भी हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या भैया, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझो। आप लोग को जो है थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है सवाल, उसको भी हम समझाएंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है, ये CHSL 2019 में पूछा गया सवाल है। 7 और प्लस का 7 है, क्या है भैया, 7 और प्लस का 7 है, फिर इंटू मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर से 7 है, फिर से 7 है, यानी कि 7 का ही है केवल खेल। उसके बाद प्लस का 7 है, और फिर यहाँ पर डिवाइड का 7 है, और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करके और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद यहाँ पर प्लस का 7 और डिवाइड यहाँ पर 7 है। ये जो है CHSL 2019 में पूछा गया है, CHSL, CH और S और L 2020 में पूछा गया सवाल है। किसमें, 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कब बताएंगे, अब भी बताएंगे, इसी वक्त बताएंगे। ध्यान से मेरी बात को समझो। इसको लिखने का क्या पर्पज भैया, बहुत से टीचर इस सवाल को बता भी दिए हैं, लेकिन लिखने का पर्पज इसलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि रूल्स ऑफ बोडमास जो होते हैं भैया, वो बहुत आसानी तरीके से भी हल किए जाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले इसको हल करते हैं। हल करने से पहले आप ये देख लो आप लोग कि बोडमास का नियम होता क्या है भैया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बोडमास, क्या लिखते हैं, BODMAS, उसके बाद क्या होगा, MAS हो जाएगा। तो बोडमास का मतलब क्या होता है भैया, ये बोडमास MAS, बोडमास में जो है सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। कौन सा, अलग अलग अर्थ होता है। इसको हम V बोडमास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V बोडमास लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे आप बना दें। उसके बाद जो है जब ये बन जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना देखने में, तब ज्यादा मजा आती है पढ़ने में। तो ये होता है V बोडमास। कितना अक्षर है भैया, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा V बोडमास का। V बोडमास, V का मतलब क्या होता है भैया, V का मतलब इंग्लिश में होता है वेनिकुलम, यानी कि बार हो जाता है, ये बार जो ऊपर लगा रहता है। चलिए देखेंगे, अभी सवाल में आएगा। उसके बाद B का मतलब क्या होता है, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर बीच वाला मझला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये B ये इस चीज को दर्शाता है कि पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाला मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भैया, बहुत आसानी तरीके से सीखना है बिल्कुल। उसके बाद O का मतलब क्या हो जाता है भैया, तो O का मतलब होता है, इंग्लिश में हो जाएगा ऑफ और हिंदी में हो जाएगा का, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। और फिर D का मतलब क्या होता है भैया, तो D का मतलब हो जाता है डिवाइड यानी कि भाग हो जाता है, भाग को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, M का मतलब क्या होगा भैया, M का मतलब होगा मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भैया, A का मतलब क्या होगा, A का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। उसके बाद जो है S का मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है। क्या हो जाता है, घटाव हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं V बोडमास का अर्थ क्या होता है। V का मतलब होता है, पहले हम वेनिकुलम यानी कि बार को सॉल्व करते हैं, फिर B का मतलब छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ये छोटा ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको बीच वाला मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और ये जो इस तरीके से बनता है इसको हम सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं। समझ में आ गई बातें, तो इसी प्रकार से इनको हम सॉल्व करते हैं। फिर O का मतलब भैया क्या हो जाता है, O का मतलब हो जाता है ऑफ यानी कि का यानी कि गुना हो जाता है। समझ रहे हैं,
ऑफ इंग्लिश में रहेगा, का हिंदी में रहेगा, उसका मतलब गुना होता है, गुना सॉल्व किया जाता है। फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व करते हैं। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो चलिए बिल्कुल बोर्ड मास के नियम के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बोला क्या भैया, 7 प्लस का 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद, 7 प्लस का 7 डिवाइड का 7, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद प्लस का 7 और डिवाइड का 7 दिया। चलिए इसको एक सेकंड में सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे भैया पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है छोटा वाला ब्रैकेट, चूंकि बार तो है नहीं तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। अब इस 7 को 7 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, और 7 को 1 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया। 8 के बाद क्या होता है, फिर गुना करते हैं, गुना करते हैं। अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ना, छोटा वाला ब्रैकेट 8 आ गया। अब भी चलो, अरे फिर बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। 8 हो गया। अभी 7 का 8 गुना कितना होता है, 7 का 8 गुना 56 होता है। कितना, 7 8 के 56 हो जाता है। और 56 में भैया यहाँ पर 7 8 के 56 हो जाता है। 7 इंटू जो है 8 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। 7 8 56 और 56 में 7 जोड़ देंगे भैया तो 63 हो जाएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व कर पाए कैसे, 7 से 7 को एक बार में काट दिया, 7 और प्लस 1 8 हो गया। 7 8 के 56 हो गया। 56 में 7 जोड़ दिए तो 63 आ गया। अब 63, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 से ये 7 एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस लगा है, प्लस 1 हो जाएगा। तो 63 और 1 64 64 हो जाएगा। और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़े बड़े परीक्षाओं में भी बहुत आसानी तरीके से बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस दिक्कत ये इस बात की है भैया कि जब आपको नियम नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो। क्वेश्चन छोटा होगा या बड़ा होगा आप नहीं कर सकते हो। और यद्यपि पता है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन सॉल्व 1 सेकंड में हो गया। अब बगैर पेन के आप सॉल्व कर सकते हो कि 7 से 7 बार में 1 8 आ गया, फिर 7 8 की 56 और ये हो गया 63। उसके बाद में इसको एक बार में काट देंगे 64। राइट आंसर। इसमें पेन की आवश्यकता ही नहीं थी। तो बिल्कुल बड़े क्वेश्चन यहाँ पर बड़े जो है परीक्षाओं में भी बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल विधिवत तरीके से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आप लोग बहुत आसानी तरीके से उस परीक्षा को पास भी कर पाएंगे। बस देखना यह है कि तैयारी आप किस आधार पर करते हो। मेरा कहने का पर्पज है कि आप अलग अलग तैयारी ना करो कि एक बार यूपी पुलिस की कर रहे हैं, फिर एसएससी जीडी की कर रहे हैं, फिर जो है एसआई अभी आ गया है यूपीएसआई का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए, सब्जेक्ट वाइज तैयारी कीजिए। आप पूरा अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, पूरी एडवांस पढ़ लीजिए, मैथ आपकी क्लियर हो गई। अब चाहे आपको यूपी पुलिस में पूछे, चाहे यूपीएसआई में पूछे, चाहे एसएससी जीडी में पूछे, चाहे रेलवे में पूछे, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। समझ में आ रही बातें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल साधारण तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर बोला 5 और मल्टीप्लाई 3 है, 5 और मल्टीप्लाई 3 है, और माइनस का भैया 12 दिया है, और डिवाइड का साइन लगा कि कितना 4 दे दिया है, डिवाइड का साइन लगा कि 4, और प्लस का 8 दे दिया है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। कर पाएंगे? बिल्कुल भैया कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लिखा है तो हम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले में क्या करना होता है, भाग को सॉल्व करना होता है। किसको? भाग को सॉल्व करना होता है। तो चलिए करेंगे भैया। 4 का 1 गुना 4 और 4 का 2 गुना 12 हो जाएगा। 2 बार में कट गया। 4 का 3 गुना 12 होता है ना यार, 4 का 3 गुना 12, 3 बार में कट गया। अभी क्या करेंगे भैया, अब ये आ गया है 5 और मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर माइनस का 3, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें पहले हम जो है मल्टीप्लाई गुना करते हैं। तो चलिए कर देते हैं भैया गुना। यहाँ पर गुना करेंगे जब, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ दो, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात कि यहाँ पर कितना हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, बाद में करेंगे। 15 में 8 जोड़ दें तो 23 हो जाएगा, और माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा भैया, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल आसानी तरीके
तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। दिक्कत किस बात की है भैया, आपको नियम पता होगा, जब स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे क्वेश्चन का तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बातें यद्यपि? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बोर्ड मास का नियम लिखा है, अब यहाँ पर लिख करके आपको समझाते हैं। क्या लिख के समझाते हैं? बोलेंगे बोर्ड मास का नियम लिखेंगे BOD, BO, उसके बाद लिखेंगे D, BOD MAS। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा MA और S हो जाएगा MAS। यहाँ पर हो गया MAS, ये बोर्ड मास होता है। यहाँ पर V लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया क्या भैया, क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया है भैया 10 प्लस का, क्या दिया है 10 और प्लस का 5 है। 10 प्लस का 5 है, मल्टीप्लाई 16 है, और मल्टीप्लाई का 16 है, और डिवाइड का भैया 4 है। उसके बाद कुछ है? बिल्कुल है भैया, माइनस का 3 और प्लस का 2 है। उसके बाद ब्रैकेट बंद है, और फिर उसके बाद क्या है? ऑफ है, इंग्लिश में ऑफ या ऑफ है, और 2 है, ऑफ 2 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बोर्ड मास के नियम के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 3 6 और एक 7 अक्षर का मैंने V बोर्ड मास लिख दिया है। पहले क्या करेंगे भैया, B को सॉल्व करते हैं, यानी कि 12 को सॉल्व करते हैं। 12 नहीं, इसको कट करते हैं, कट करते हैं। उसके बाद B होगा। B का मतलब क्या? ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा, यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, 10 प्लस का 5 मल्टीप्लाई का 16 और यहाँ पर डिवाइड का 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 2 कितना होता है? 5 हो जाता है, और ऑफ यहाँ पर लगाइए, भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ या का मतलब गुना होता है, गुना कर दिए। चलिए यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया जो है, क्या हो गया? B भी खत्म हो गया और O भी खत्म हो गया। O का मतलब ऑफ होता है, O भी खत्म हो गया। अब क्या है? अब डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 10 और प्लस का 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और पेन को अपने ब्रेक देंगे। अब यहाँ पर लोग पूछेंगे भैया इतना ज्यादा क्यों समझा रहे हो, इतना बेसिक लेवल से क्यों जा रहे हो? तो जाना पड़ता है यार, क्योंकि सब लोग आपके जैसे तो होते नहीं है कि सबको पता है बिल्कुल आप क्वेश्चन देखते हैं आंसर टिक कर पाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी सीखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे भी यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद पेन को जो है ब्रेक दिए। अब यहाँ पर काट देते हैं। 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में, और 16 को क्या कितनी बार में? 4 बार में जो है खत्म कर दिए। तो ये हो गया कितना? 4 का 1 गुना 4, 4 का 4 गुना 16, ये कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। कितना आ गया भैया? यहाँ पर 4 आ गया है। अब जब 4 आ गया तो माइनस का 5 यहाँ पर है, उसके बाद मल्टीप्लाई का 2 है। मल्टीप्लाई का कितना है? मल्टीप्लाई का 2 है। अब ये जो है डिवाइड भी सॉल्व हो गया, डिवाइड सॉल्व हो गया, M बचा है, MAS बचा है। मल्टीप्लाई है और जो है जोड़ है, उसके बाद घटाव बचा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे भैया तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस का 5, और 5 और 4 कितना होता है? 5 चौके कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस का 20 और माइनस का, ये पहले ही हो जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर जब सॉल्व किए थे तो 10 आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ऑफ को सॉल्व करते हैं तो मैं गुना नहीं लगाते, उसको सॉल्व कर देते हैं। 5 का 2 गुना 10 कर देना था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पर 10, अब डिवाइड भी सॉल्व हो, मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई को भी यहाँ पर कट करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, यहाँ पर 20 और 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये ए भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करेंगे भैया? 30 में से 10 जाएगा, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा नियम आपका सॉल्व हो चुका है, BODMAS। समझ में आई बातें? बहुत आसानी तरीके से जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस करके मैथ को पा सकते हैं, वो आप मुंह जबानी नहीं पा सकते भैया। एक बार, 2 बार, 4 बार उस क्वेश्चन को लगाएंगे, उसी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपका 2 4 6 10 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ में आ रही बातें? बस केवल सीखने की ललक होनी चाहिए अंदर में। अपने अंदर में जब सीखने का, समझने का प्रयास करते हैं भैया, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? बड़े बड़े सवाल हवा में उड़ जाते हैं। अभी आपने सॉल्व भी किया था, क्या किया था? 2020 में पूछा गया सेचेसल का क्वेश्चन, जो कि 7 के ऊपर था। कर दिए कि नहीं कर दिए? 1 सेकंड में हो गया, बगैर पेन के हो गया। तो इसे हो जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं भैया। उसके बाद अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर यद्यपि समझ में आ गया, यद्यपि आपको समझ में आया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे, यहाँ पर पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आपसे, कितना बोला है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, यहाँ पर बोला है 4/12। चलिए लिखते हैं 4/का और 12 बोला है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा है, 45 45 लिखा है, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ब्रैकेट में क्या बोला भैया, 6 मल्टीप्लाई का 1 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है 12 और डिवाइड का साइन है, उसके बाद कितना दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है भैया 6 दिया है, 6 दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है, क्यूब लगा है, उसके बाद डिवाइड का साइन, उसके बाद 45 का 45 दिया है। अब इसका आंसर कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे। बिल्कुल तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इतना कुछ दिया इसमें, बटे भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है, क्यूब भी लगा है, उसके बाद फिर से डिवाइड और यहाँ पर 45 45 दिया है, लेकिन इसको भी कर पाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिया जो है उसको लिख लो। क्यों लिख लें भैया, क्योंकि यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई का 45 45 लिख करके पेन को अपने ब्रेक देते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, किसको, ब्रैकेट को। तो 6 का 1 गुना कितना होता है भैया, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 6 होता है, 6 लिख लो भैया। उसके बाद यहाँ पर काटेंगे, 6 का 1 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, कितना हो जाएगा, बटे के नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, लगा दो, क्यूब का साइन है लगा दो, डिवाइड है 45 लिखा है लगा दो भैया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, उसके लिए भी फिर से हम करेंगे 4/का 12 लिखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद है 45 45 और फिर मल्टीप्लाई का साइन। 6 का क्यूब कितना होता है, क्यूब आपको पता होना चाहिए, कहां तक, कम से कम 25 तक का क्यूब और 30 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए जब आप अरिथमेटिक मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। तब इसमें क्या होगा भैया, कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से, कैलकुलेशन में पकड़ मजबूत बन जाते हैं आप लोग। तो कैलकुलेशन कोई भी होता है 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला 6 का क्यूब 6 की पावर 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है, जिनको पता भैया लिख देंगे 216 होता है। चलिए लिख दो भैया 216 होता है, बट्टे के नीचे यहाँ पर 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब लगा है ना, तो 6 का भी क्यूब होगा, 2 का भी क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दो। फिर डिवाइड का साइन है, 45 45 लिखा है, लिख दो भैया। अब ये भी सॉल्व होगा। अब चलिए जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। कैसे काट पाएंगे, बिल्कुल काट पाएंगे भैया, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये चीज कि जो यहाँ पर डिवाइड का साइन 45 लिखा है उसको हम बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिवाइड के साइन को मिटा देंगे और डिवाइड के साइन को मिटाएंगे। जब यहाँ पर मिटाते हैं डिवाइड के साइन, ये जब मिट जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, बटे के नीचे आप 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, चलिए यहाँ पर समझते हैं पहले। बटे के नीचे 1 क्यों मान सकते हैं, बटे के नीचे 1 इसलिए मान सकते हैं भैया क्योंकि बटे में जो है भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 1 से गुना करेंगे, रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे तब भी आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 मान लिया, और जब 1 मान लिया भैया तो इस डिवाइड के साइन को यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। और जैसे ये डिवाइड का साइन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई का साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। तो चलिए पलट देते हैं भैया। जैसे कि 45/1 दिख रहा है, इसको हम 1/45 45 मान लेते हैं। मान लिए, बिल्कुल मान लिए। अब क्या करेंगे भैया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब, तो जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं, कुछ कटेगा तो कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। जैसे कि इस 8 से काटेंगे तो 8 का 1 गुना 8 होता है। कितनी बार होता है भैया, 8 का 1 गुना 8 होता है, और 216 को 8 से जब काटेंगे तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। इसमें से 16 कट गया, 5 बचा, 56 हो गया। 8 का 7 गुना 56, 27 बार में 8 ने 216 को डिवाइड कर दिया, काट दिया। उसके बाद क्या बचा भैया, अब बचा है 4 का 1 गुना 4 और 4 का 3 गुना 12, और इस 45 से ये 45 बिल्कुल भस्म हो गया।
अब क्या बचा है, कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। क्या, इस 3 से 1 गुना 3 और 3 का 9 गुना 27 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर तक आप पहुंच पाए, ये बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने का और समझाने का प्रयास किया है। और यद्यपि समझ में आ गए भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बड़े काम का चैनल है यार। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट होते हैं, उन डाउट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर के आकर के सिखाता हूँ, सॉल्व करवा के उसके बाद जाता हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ही वीडियो बंद होता है। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो होते हैं जिनके माध्यम से आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया है ये सारा कुछ जो मैंने आपको सिखाया, समझाया, यद्यपि आपके समझ में आ गया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका राइट आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया मैंने आपसे, ये क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद इसके नीचे ही दे देता हूं दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर बोला आपसे, क्या बोला है, बोला भैया यहाँ पर कि 16 बट्टे का क्या हो गया, 16 बट्टे का यहाँ पर 32 32 हो गया, 32 हो गया। और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि 12 बट्टे का 3 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। उसके बाद डिवाइड का साइन लगा करके यहाँ पर 80 लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यद्यपि कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।